कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा, तो कहीं नाराजगियों का बहाव मिलेगा। कहीं मिलेगी सच्चे मन से दुआ, तो कहीं भावनाओं में दुर्भाव मिलेगा। तू चला चल, तू चला चल राही अपने कर्म पथ पे, तू चला चल राही अपने कर्म पथ पे, जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा। जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पिछले वीडियो लेक्चर में बेटा 83 तक मैंने आपसे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अभी हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। आज के वीडियो लेक्चर में हम बाकी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, इफ द फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन बाय पार्टनर on the first day of every month, the interest on total drawings will be calculated for। कितने मंथ्स के लिए हम इंटरेस्ट ऑन जो उसका एवरेज पीरियड होगा वो क्या लेंगे। तो फर्स्ट हमने अगर किया दैट इज ऑन 1 जनवरी, इसके बाद बेटा 12 मंथ्स हमारे बच जाते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, देन द लास्ट विल बी ऑन दिसंबर, के बाद एक महीना रहेगा। इनकम एवरेज करेंगे 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 6.5 will be a answer। Next one is, if a fixed amount is withdrawn on the first day of every quarter, फर्स्ट क्वार्टर बेटा 1 जनवरी से लेकर जन फेब एंड मार्च 31 मार्च तक होगा। हमने पहली जो विड्रॉ किया वो 1 जन को की, एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग 12 मंथ्स, और लास्ट हमारा होगा 1 सितंबर से सितंबर अक्टूबर 1 अक्टूबर से अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर 31 दिसंबर। तो फर्स्ट यहाँ पर अभी क्या लिखा हमने अक्टूबर, इससे बाकी के 3 महीने रह जाते हैं। इसका एवरेज करेंगे 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2, तो इट विल बी 7.5 months will be a average period। Which of the following statement is true? A minor cannot be admitted as a partner। माइनर को हम पार्टनर एडमिट कर सकते हैं, बट ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म। ओनली टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म अ माइनर कैन बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप। ऑप्शन बी राइट आंसर। पार्टनरशिप डीड में ऑल्सो बी कॉल्ड, उसे हम क्या कह सकते हैं बेटा, उसे हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। नेक्स्ट 87 बेटा, इसमें एक थोड़ी सी करेक्शन है की हुई है, टाइपिंग एरर। Which one of the following items cannot be recorded in the profit and loss appropriation account? इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिख सकते। तो बेटा रेंट पेड टू द पार्टनर्स, रेंट पेड टू द पार्टनर्स जो होगा ये हमारे लिए चार्ज होगा। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में एक इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड बेटा डिस्कस किया था। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है बेटा, वो हमारे लिए अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया होगा तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लेते हैं, क्योंकि इट इज अ चार्ज। हमें प्रॉफिट हो या ना हो, हमें इंटरेस्ट ऑन लेना ही, पे करना ही होता है। तो जैसे कई बार ऑप्शंस आ जाती हैं, समटाइम्स हम उसे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में भी लिख लेते हैं, बट टेक्निकली इट शुड बी देयर। नेक्स्ट वन इज, ऑन 1 जनवरी a partner gives a loan of rupees 2 lakh to the firm in the absence of partnership agreement। interest loan on 31st March will be, बेटा 2 लाख का लोन दिया था 1 जनवरी से, और बुक्स क्लोज कब हो रही हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गलती क्या हो जाती है, बच्चे सीधे 2 लाख का 6% करेंगे। 2 लाख का 6% किया 12,000, अरे 6% लोन होता है ना, 6% पर एनम, बट ये पर एनम लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, यहाँ पर वर्ड बेटा लिखा हो 6% फॉर एनम, पूरे साल के लिए। बट हियर द पीरियड इज ओनली फॉर 3 months, 1 जनवरी टू 31 मार्च। तो वी हैव टू टेक अटमोस्ट केयर। 2 लाख का बेटा 6% किया, मल्टीप्लाई बाय 3/12, 3 मंथ्स के लिए लेंगे, वो आ जाएगा बेटा हमारा 3,000 रुपीज। इज रेंट पे टू पार्टनर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? क्या जो रेंट पे करते हैं
क्या वो अप्रोप्रिएशन है? बेटा ये अप्रोप्रिएशन नहीं है। अप्रोप्रिएशन मीन्स अगर प्रॉफिट होगा तभी देंगे। तो ये चार्ज होता है, इससे हमें पे करना ही करना है, वेदर वी आर हैविंग प्रॉफिट और नॉट। द नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 32,000. Manager is entitled to commission of 10% on net profit before charging his commission. अगर बिफोर होगा तो फॉर्मूला मैंने बताया था कि नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100. तो 3200 ऑप्शन ए राइट आंसर. एंड इफ इट इज आफ्टर चार्जिंग तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट आ जाएगा. X and Y are partners in the ratio of 3:2. Before the distribution of profit, X is entitled to 5% commission on the net profit after charging such commission. अभी ऊपर डिस्कस किया. और प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इज 21,000. क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा? 21,000 मल्टीप्लाई बाय रेट. रेट इज 5%. रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1,000 रुपीज हमारा आंसर आ जाएगा. तो अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होगा, इट इज रेट अपॉन 100 प्लस रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92. 92 क्वेश्चन नंबर. इसमें देखिए, इसमें भी थोड़ी सी करेक्शन किया. इट इज नॉट 2%, इट इज 2.2:1. Ram and Sita are partners in the ratio of 2:1. Their capitals are rupees 1,50,000 respectively. Respect पूरी देनी है. Interest on capital is 6% per annum. Firm incurred a loss of 40,000 for the year ended 31st March. The interest on capital will be. अगर लॉस हो जाता है तो उस सूरत हाल में, उस कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लो नहीं करते, यूजुअली नहीं करते हम. और उसमें भी क्या आ जाता है कि हाँ, वो हम पे ही नहीं करते. वो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए आ जाता है कि वेदर इट इज ट्रीटेड एज चार्ज या नेक्स्ट वाले में आएगा, इट विल नॉट बी अलाउड. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो हम अलाउ नहीं करेंगे. अ पार्टनर विड्रॉस 8,000 कैश ऑन 1st April. कब उसने कैश विड्रॉ किया? 1st April को. अब डेट्स का ध्यान देना बेटा. 1st April को 8,000 उसने कैश विड्रॉ किया और 1st October आफ्टर 6 मंथ्स उसने फिर से 8,000 ही कैश विड्रॉ किया होगा. 1st April को किया और 1st October को किया 8,000 कैश विड्रॉ. और इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स इज 6% per annum. 6% per annum. What will be the amount of interest on 31st March? तो कितना होगा? तो बेटा इसमें अब हम क्या करेंगे, हम 8,000 पर भी बेटा इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6% के हिसाब से. और 8,000 जो पूरे साल के लिए आएगा. वाई फॉर फुल ईयर? क्योंकि ये पूरे साल के लिए 1st April को विड्रॉ किया तो पूरे साल के लिए यूज किया. 480 आई थिंक आ जाएगा. और नेक्स्ट जो 8,000 विड्रॉ किया वो 1st October को किया परसेंट. एंड दिस विल बी टेकिंग फॉर 6 मंथ्स. तो 240 आएगा. टोटल किया 720. 720 विल बी अ आंसर. तो 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे. Anu and Shalu are partners in a firm. They are entitled to get the interest on the capital, but the net profit is not sufficient to pay the interest. Net profit है ही नहीं इतना कि वो उनको कैपिटल पर पूरा इंटरेस्ट दे सके. In this case, the net profit will be distributed among partners as interest on capital in. अगर हमारे पास sufficient profit नहीं है, अब हम क्या करेंगे? जितना भी हमारे पास प्रॉफिट होगा हम उस प्रॉफिट को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा उसे हम पार्टनर्स की कैपिटल रेशियो में एलोकेट कर देंगे. इस रेशियो में एलोकेट कर देंगे. जितना हमारे पास अवेलेबल बचेगा, प्रॉफिट बचेगा, हम टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पाएंगे. जितना होगा उसे हम कैपिटल रेशियो के बांट देंगे. क्वेश्चन नंबर 95. Increase in the value of assets on reconstitution of the partnership firm results into. इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है जब हम किसी भी पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मीन्स एडमिशन है, रिटायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप. तो अगर हम एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो जो ओल्ड पार्टनर्स होगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे, बेटा उनको गेन हो जाएगा, उनको गेन होगा. रिकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट on the reconstitution of a partnership firm will be gain to the existing partners. तो अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है
तब भी गेन, अगर हमने कोई अनरिकॉर्डेड एसेट नोट डाउन किए हैं तब भी गेन हो जाएगा. इट इज अ गेन फॉर द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. नेक्स्ट वन इज recording of an unrecorded liability on the reconstitution of a partnership firm. अब ये unrecorded liability है, अगर इसको रिकॉर्ड करते हैं, हमें इसको पैसा पे करना पड़ता है, तो ये इस एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के लिए बेटा लॉस हो जाएगा. ये एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के लिए लॉस हो जाएगा. रीवैल्यूएशन अकाउंट और पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, ये बेटा नॉमिनल अकाउंट होता है. नॉमिनल में जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी इनकम्स एंड गेन्स. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है कि हम रीवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज को. रीवैल्यू करने पर हमें प्रॉफिट या लॉस होगा तो हम अपनी बुक्स में अकाउंट फॉर करते हैं, लिखते हैं. पेज नंबर 99. The balance of revaluation account is transferred to the old partners in their old profit sharing ratio. इस रेशियो बांटेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग में नहीं होगा. इट विल बी इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट्स आर डिवाइडेड बाय द पार्टनर्स इन विच रेशियो इट शुड बी एलोकेटेड इन इक्वल रेशियो. इस रेशियो में बांटेंगे बेटा, इसको हम इक्वल रेशियो में बांटेंगे. Interest on partners loan is always paid at the rate of 6% per annum. Percent per annum. In the absence of agreement, partners are not entitled to receive. अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव. क्या नहीं मिलेगा? तो उनको सैलरीज भी नहीं मिलेगी, कमीशन भी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं होगा. इट इज ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव. पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपनड व्हेन द कैपिटल्स आर. तो जब कैपिटल हमारी फिक्स्ड होंगी तब हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल, एक करंट कैपिटल. करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी करंट अकाउंट में आती हैं. व्हेन डेट्स ऑफ विड्रॉल आर नॉट मेंशन्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज फॉर. हम एवरेज पीरियड के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेते हैं विच इज 6 मंथ्स, जो 6 मंथ्स होगा. Interest on capital is calculated on the opening capital. The current account of a partner will always have, जो current account होगा it can have debit balance and it can have credit balance also. It may have debit or credit balance. When a partner is entitled to interest on capital, it is payable out of profits. अगर profits होंगे तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा. नेक्स्ट वन इज, थोड़ा सा बेटा इसमें करेक्शन कर लीजिएगा. पहले में क्या दिया गया हमारे पास, गुडविल ऑफ द फर्म जो है कि ट्रीटमेंट क्या है. गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years इज 50,000. फाइंड टोटल प्रॉफिट. टोटल प्रॉफिट बताइए. इस क्वेश्चन में दिया क्या है पहले समझते हैं. गुडविल जो है 3 years बेसिस पर निकाला एवरेज प्रॉफिट के, और गुडविल की अमाउंट है 50,000. गुडविल हम कैसे निकालते हैं? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. गुडविल बेटा 50,000 दी गई है, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास दिया नहीं है, और 3 years परचेज है. तो यहां पर ले जाएंगे तो 50,000 डिवाइडेड बाय 3 विल बी अ एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट क्या है? एवरेज प्रॉफिट बेटा था टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. कितने थे? नंबर ऑफ ईयर्स है 3 ईयर्स का ही है ना. तो एवरेज प्रॉफिट तो मैं एवरेज प्रॉफिट की जगह ये जो मैंने इक्वेशन कैलकुलेट की है, मैं अगर लिख देता हूं, आई कैन राइट इट इन दिस वे. 50,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3 बेटा कट गया. तो टोटल प्रॉफिट अब कितना आ जाएगा? टोटल प्रॉफिट विल बी रुपीज 50,000. और ऑप्शन देख लेते हैं क्या इसमें. तो ऑप्शन बी राइट आंसर. ऑप्शन बी राइट आंसर. इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा 108 वाले को. क्या जी? ओके, क्लियर सबको?
बेटा आज की वीडियो लेक्चर में 108 तक ही रखते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बाकी के क्वेश्चंस आपसे मैं डिस्कस करूंगा। आपके कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव, मोस्ट मोस्ट वेलकम। और बेटा एक बार अगेन दोबारा अनाउंसमेंट, मैंने क्रैश कोर्स ऑनलाइन भी स्टार्ट किया हुआ है एंड वेरी सून एक और ऑफलाइन भी स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑफलाइन के लिए काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी और उन बच्चों की डिमांड पर ही मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑनलाइन इट्स ऑलरेडी वर्किंग इन फुल गो, ऑफलाइन भी स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑफलाइन में आप क्रैश कोर्स कम इसे डाउट सेशन बोल सकते हैं कि जितने भी डाउट हैं, जितने भी डाउट्स हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो रिवाइज भी होगा, कवर अप भी करेंगे, और जितने भी आपके डाउट्स हैं किसी भी कहीं पर भी आपने अपने ऑनलाइन मोड पर कहीं पढ़ा होगा, ऑफलाइन मोड पर कहीं पर भी पढ़ा होगा, कुछ भी, तो यहाँ पर जब आप आएंगे आपके जो डाउट्स जो रह गए हैं, क्लियर नहीं हो पाए, वो डाउट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपकी टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाएगी, आपके मॉक टेस्ट लिए जाएंगे, तो सब चीज़ें जो होंगी वो ऑफलाइन पर होंगी। ऑनलाइन पर भी जो बैच चल रहा है और जो मेरा नया वाला सिलेबाई है, क्योंकि बेटा वीडियो लेक्चर जो है वो हर एक के लिए बनाने मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहे हैं कि ये एमसीक्यूज जो हैं उनको भी डिस्कस करना है। कोशिश कर रहा हूँ कि अपने शेड्यूल में कुछ टाइम निकाल कर मैं आप लोगों के लिए कुछ, आपके लिए मैं जो होगा वो रिकॉर्ड कर पाऊँ। और जो बच्चे, और बेटा फ़ी बिल्कुल नॉमिनल सी मैंने 1500 रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी बच्चे को। ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, ये आप लोगों की पॉकेट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बिल्कुल नॉमिनल सा जो चार्जेस रखे। इट इज़ ऑनोरेरियम, मैं तो फीस भी नहीं बोलूँगा। ठीक है बेटा? ऐसा जिसको जो अच्छा लगता है। क्या जी? ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम, बाय।